गांव रामपुर में शाम ढल रही थी। आसमान में काले बादल इस तरह उमड़े जैसे दिन को रात निगल रही हो। तेज हवा के साथ बिजली चमक रही थी। केशव, एक दुबला पतला लेकिन मेहनती युवक, अपनी पुरानी चरमराती रेड़ी को धकेलता हुआ बस स्टैंड के पास पहुंचा। उसकी रेड़ी पर छोटी सी पाव भाजी की दुकान थी। उसके पास बस यही एक सहारा था। केशव ने बादलों की ओर देखा और बुदबुदाया, हे भगवान, आज बारिश मत करना। आज भाजी नहीं बिकी तो कल तक सब खराब। घर में एक मुट्ठी आटा भी बाकी नहीं। सुमित्रा बैठी होगी, सोचती होगी, आज केशव कुछ पैसे लेकर आएगा तो चूल्हा जलेगा। जैसे ही उसने चौराहे पर ठेला लगाया, बूंदें गिरने लगी, मोटी भारी। फिर तो मानो आसमान का दरवाजा खुल गया। केशव ने घबराकर एक पुरानी फटी हुई तिरपाल निकाली और उसे अपनी पाव भाजी पर डाल दिया। वो खुद पानी में भीगता रहा, लेकिन उसे अपनी सब्जी की चिंता थी। तभी गांव का रामू वहां से गुजरा। उसने कहा, अरे केशव, पागल हो गए हो? ऐसे मूसलाधार बारिश में कौन बाहर निकलेगा तुम्हारी पाव भाजी खाने? घर जाओ वरना बीमार पड़ जाओगे। रामू भाई, गरीब को बीमारी से ज्यादा भूख का डर लगता है। आज दिन भर में 1 रुपए की भी बोहनी नहीं हुई। खाली हाथ घर गया तो सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा। बारिश और तेज हो गई। केशव एक बरगद के नीचे खड़ा होकर बस आसमान की तरफ ताकता रहा। उसकी आंखों में पानी था, आसमान का भी, अपना भी। रात के 9 बज चुके थे। केशव ने हार मान ली। उसने सोचा, आज का दिन गया, अब घर चलना ही ठीक है। वो सामान बांध ही रहा था कि अचानक एक बड़ी कार वहां आई और उसके ठेले के पास जाकर रुकी। कार से एक सज्जन उतरे, शहर के लग रहे थे। उन्होंने पूछा, भाई, कुछ खाने को मिलेगा? हम शहर जा रहे थे पर आगे का रास्ता बंद है। जबरदस्त भूख लगी है। केशव के चेहरे पर मुरझाए फूल की तरह ताजगी आ गई। जी साहब, 5 मिनट रुकिए, अभी गर्म कर देता हूँ। जल्दी करो भाई, इस ठंड में गर्मा गर्म कुछ मिल जाए तो जान में जान आए। उसने फुर्ती से चूल्हा जलाया। मक्खन की सौंधी खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसने भाजी को तवे पर अच्छे से मैश किया। पाव को मक्खन लगाकर लाल लाल होने तक सेका। गर्मा गर्म धुआं उठते देख उन मुसाफिरों की भूख और बढ़ गई। केशव ने प्लेट सजाकर साहब के सामने रखी। लीजिए साहब, गर्मा गर्म पाव भाजी। साहब ने पहला निवाला मुंह में रखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वाह भाई, क्या स्वाद है। हमने शहर के 5 सितारा होटलों में पाव भाजी खाई है, पर इतनी चटपटी और खुशबूदार कभी नहीं खाई। सच में इस बारिश में तो इसका मजा 2 गुना हो गया। 2 प्लेट और लगाओ। केशव की मेहनत रंग लाई। उन लोगों ने भरपेट खाना खाया। जब बिल देने की बारी आई तो साहब ने खुश होकर केशव को 2000 रुपए का नोट थमा दिया। साहब, इतना ज्यादा? मेरे पास छुट्टी भी नहीं है। रख लो भाई, इस मुसीबत की घड़ी में तुमने हमें खाना खिलाया। ये तुम्हारी मेहनत की थोड़ी सी इज्जत है। खुश रहो। गाड़ी चली गई। केशव ने उस नोट को अपने माथे से लगाया और राम राम कहा। वो जल्दी जल्दी ठेला लेकर घर की ओर भागा। उसे लग रहा था मानो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो। लेकिन उसे पता नहीं था कि गांव का एक लालची दुकानदार मुकेश ये सब छिपकर देख रहा था। मुकेश की छोटी सी किराने की दुकान थी, पर दिल बहुत छोटा था। उसने देखा कि केशव ने एक रात में 2000 रुपए कमा लिए तो उसके पेट में आग लग गई। वो सोचने लगा, अगर ये गरीब पाव भाजी वाला ऐसे ही पैसे कमाने लगा तो कल को ये मेरी बराबरी करने लगेगा। जिसके पास नमक खरीदने के पैसे नहीं थे, उसके ठाट बाट देख। ये शहर वाले भी कहीं के। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इसके ठेले पर कोई कदम ना रखे। दूसरे दिन शाम को फिर हल्की बूंदाबांदी थी। केशव ने भाजी तैयार की, तभी मुकेश अपने 2-3 साथियों के साथ आया और जानबूझकर शोर मचाने लगा। छी छी केशव, ये कैसी बदबू आ रही है तुम्हारे ठेले से? इसमें सड़ी सब्जियां डालते हो क्या? कल रात के शहर वालों को ठग लिया, अब गांव वालों को बीमार करोगे। नहीं राजेश भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सुमित्रा सुबह लेकर आई है ताजी गोभी मटर।
सफाई का पूरा ध्यान रखता हूँ। चुप कर, सब देख रहे हैं तुम गंदे तेल में पाँव सेक रहे हो। गांव वालों सुन लो, केशव की पाव भाजी खाई तो पेट खराब होना पक्का है। कल रात वाले तो बीमार हो गए हैं। मुकेश की झूठी बात आग की तरह फैल गई। जो लोग ठेले की तरफ आ रहे थे वही मुंह फेर कर चले गए। केशव का मन टूट गया। 2 घंटे तक वो खाली बैठा रहा। मुकेश दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। तभी वही कार फिर आई, वही साहब, पर इस बार उनकी पत्नी भी साथ थी। साहब मुस्कुराते हुए बोले, नमस्ते भाई, आज खास तौर पर आपकी पाव भाजी खाने के लिए शहर से आए हैं। मेरी पत्नी को इतना पसंद आया कि आज उसने घर का खाना ही बंद करवा दिया। साहब, यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। कौन फैला रहा है ये झूठ? हम तो पहले से ज्यादा तरोताजा हैं। मैंने तो ऑफिस के ग्रुप में भी आपकी तारीफ की है। देखो पीछे और गाड़ियां आ रही हैं, वे सब मेरे दोस्त हैं। मुकेश का चेहरा देखते ही देखते पीला पड़ गया। 4-5 गाड़ियां और आ रुकी। केशव फिर से जुट गया। मक्खन और मसालों की महक ने पूरी चौराहे को सुगंधित कर दिया। गांव के जो लोग मुकेश की बातों में आ गए थे, वे भी अपनी भूख नहीं रोक पाए। सभी ने बड़े स्वाद से पेट भरकर केशव की पाव भाजी खाई। गांव के एक बुजुर्ग ने आकर कहा, केशव बेटा, हमें माफ करो, मुकेश की झूठी बातों में आ गए। हमें भी एक प्लेट खिलाओ। इस खुशबू ने तो बुढ़ापे में भी भूख जगा दी। उस रात केशव की सारी भाजी बिक गई। मुकेश शर्म के मारे वहां से खिसक गया। केशव ने सिर्फ पैसे नहीं कमाई थी, उसने साजिश को भी हरा दिया था। अब तो केशव की पाव भाजी गांव और शहर दोनों जगह मशहूर हो गई थी। रोज शाम भीड़ जुटने लगी। सुमित्रा भी अब का हाथ बटाती। दोनों नए नए मसाले तैयार करने लगी। लेकिन एक रात जब केशव घर लौटा तो देखा कि सुमित्रा छत से टपकती पानी को रोकने के लिए बर्तन रख रही है। पूरा बिस्तर भीग चुका था। उस रात केशव ने बड़ा फैसला किया। सुमित्रा, बस हो गया। कब तक इस टपकती छत के नीचे रात काटेंगे? अब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। मैं ठेला छोड़कर एक छोटी सी दुकान लेना चाहता हूँ। दुकान? किराए के पैसे होंगे और गांव के चौराहे पर दुकान मिलना मुश्किल है। कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर पक्की दुकान हो गई तो बारिश में भी धंधा बंद नहीं होगा। लोग बैठकर खा सकेंगे। कल सरपंच जी से बात करूंगा। अगली सुबह केशव सरपंच से मदद की गुहार लगाने के लिए उनके पास पहुंचा। सरपंच जी ने केशव की मेहनत देखी थी, इसलिए उन्होंने चौराहे के पास एक पुरानी दुकान दिलवा दी। केशव ने दिन रात मेहनत करके दुकान को साफ किया और उसे छोटी सी ढाबी का रूप दे दिया। नाम रखा केशव पाव भाजी सेंटर। उद्घाटन के दिन केशव ने पूरी गांव को न्योता दिया। वो मुकेश को भी बुलाना चाहता था। पुरानी बातें भूलकर वो मुकेश की दुकान पर गया। मुकेश भाई, कल मेरी दुकान का उद्घाटन है, आप जरूर आना। बड़ा आया दुकान खोलने वाला। 2 दिन में शहर वाले रुक गए तो अपने को राजा समझने लगा। जा, मैं नहीं आने वाला तेरी सड़ी हुई दुकान पर। केशव उदास मन लौट आया। शाम को ढाबे पर खूब रौनक थी। बच्चे, बुजुर्ग, मुसाफिर सब मजे से पाव भाजी खा रहे थे। तभी अचानक कुछ आवारा लड़की अंदर आई, जिन्हें मुकेश ने पैसे देकर भेजा था। उन्होंने 2 प्लेट पाव भाजी मंगाई। दोनों मजे से पाव भाजी खाने लगे। कुछ ही देर बाद दोनों ने गुस्से में अपनी प्लेटें जमीन पर फेंक दी और जोर जोर से चिल्लाने लगे। अरे ये क्या? इस पाव भाजी में तो कीड़े हैं। अरे केशव, क्या लोगों को जान से मारोगे क्या? इस पाव भाजी में तो कीड़े निकल रहे हैं। केशव सन रह गया। उसे पता था भाजी में कीड़े नहीं हो सकते। तभी एक कड़क आवाज आई। रुको। सबने मुड़कर देखा। गांव के नए फूड इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह थे, सादे कपड़ों में, अपनी पत्नी के साथ। ये क्या बदतमीजी है? तुम कह रहे हो इसमें कीड़े हैं? उन्होंने उस प्लेट को उठाकर देखा और कहा, ये कीड़े तो ऊपर से डाला गया लगता है। इस पर भाजी का मसाला भी नहीं चढ़ा। सच बताओ, किसने भेजा है?
डर के मारे लड़की बोल पड़ी। साहब, मुकेश भैया ने पैसे दिए थे कि केशव की दुकान जमने नहीं देनी है। गांव वालों में खबर फैल गई। रघुवीर सिंह ने उन लड़कों को डांट कर भगाया और केशव से कहा, डरो मत केशव भाई, तुम्हारी ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। अब कोई परेशान नहीं करेगा। चलो हमारे लिए 2 प्लेट बढ़िया पाव भाजी लगाओ। केशव की आंखें छलछलाईं। उसने फिर से काम शुरू किया। उस दिन के बाद पूरे गांव का भरोसा उस पर और पक्का हो गया। उसका काम दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ने लगा। दूसरी तरफ मुकेश की दुकान सूनी हो गई। उसने सोचा, अगर केशव पाव भाजी बेचकर अमीर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। हम केशव से कम दाम में पाव भाजी बेचेंगे, मक्खन की जगह डालडा डालेंगे और सस्ती सब्जियों से काम चला लेंगे। इन गांव वालों को स्वाद से क्या मतलब, इन्हें तो बस सस्ता चाहिए। एक बार हमारे पास आने लगे फिर केशव की दुकान पर कोई नहीं जाएगा। उसने भी पाव भाजी का बोर्ड लगा दिया, लेकिन उसने सस्ती बासी सब्जियां मंगवाई, मक्खन की जगह डालडा डाला और तेज मिर्च से स्वाद छिपाया। उसका इरादा सिर्फ पैसा कमाना था, सेवा करना नहीं। शुरू में कुछ लोग सस्ते की लालच में उसके पास गए, लेकिन 2 दिन में ही पूरे गांव में पेट दर्द की शिकायतें आने लगीं। एक आदमी तो पेट पकड़कर मुकेश की दुकान पर आया और बोला, अरे मुकेश, तूने क्या खिला दिया? सबके पेट खराब है, डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं। गांव की पंचायत में मुकेश की शिकायत हुई। सरपंच ने भारी जुर्माना लगाया और उसकी दुकान कुछ दिन के लिए बंद करवा दी। मुकेश को लालच की बड़ी सजा मिली, पूरे गांव में बदनामी। इधर केशव की दुकान छोटी पड़ने लगी थी। शहर के एक बड़े अखबार में उसकी कहानी छपी, कैसे एक गरीब पाव भाजी वाले ने ईमानदारी से किस्मत बदली। ये खबर पढ़कर एक शहरी बिजनेसमैन केशव के पास आया। केशव भाई, आपकी भाजी का स्वाद मैं भूल नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि शहर के मुख्य हाईवे पर हम मिलकर एक बड़ा फैमिली रेस्टोरेंट खोलें। जगह और पैसा मेरा, हुनर आपका। साहब, मैं तो छोटा आदमी हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं संभालोगे? आपने कीचड़ और बारिश में ठेला चलाया है, ये तो छत के नीचे का काम है। मौका मत छोड़िए। केशव मान गया। कुछ ही महीनों में हाईवे पर एक आलीशान ढाबा बन गया। नाम था केशव की असली पाव भाजी। अब उसके पास कई काम करने वाले थे, लेकिन केशव खुद खड़े होकर भाजी का मसाला बनाता था ताकि स्वाद में कोई फर्क ना आए। उसने गांव में अपना एक पक्का सुंदर घर बनवा लिया। एक दिन वो पुराने चौराहे से गुजर रहा था तो देखा मुकेश अपनी दुकान के बाहर उदास बैठा था। दुकान पर धूल जमी थी, वो खुद कमजोर हो गया था। केशव उसके पास गया। राम राम मुकेश भाई, कैसे हो? मुकेश की आंखें नम हो गईं। केशव, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारी दुकान उजाड़ने की कोशिश की। देख, कुदरत ने मुझे वहीं ला खड़ा किया। मेरी दुकान बिकने पर है, कोई काम नहीं है। पुरानी बातें भूलो मुकेश भाई, इंसान गलती का पुतला है। मुझे कोई शिकायत नहीं। अगर चाहो तो मेरे होटल में स्टोर मैनेजर का काम संभाल सकते हो। एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। तुम सच में महान हो केशव। मैं तुम्हें गिराना चाहता था, तुम मुझे सहारा दे रहे हो। वादा है, अब कभी लालच नहीं करूंगा। गांव वाले दंग रह गए। कैसे एक गरीब पाव भाजी वाले ने गरीबी तो हराई ही, अपने दुश्मन को भी अच्छाई से जीत लिया। केशव की कहानी हमें यही सिखाती है, बारिश चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर इरादे पक्के हों तो सूरज जरूर निकलता है। तो दोस्तों, आपको ये नई कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर देना और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।